हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे यार रिमूव मैक्स नंबर ऑफ एजेस टू कीप ग्राफ फुली ट्रैवर्सेबल। ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये एक हार्ड प्रॉब्लम है बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। बट आपको DSUs के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैंने DSU के ऊपर एक बहुत प्यारी वीडियो आज ही बनाई है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। 10-15 मिनट पहले आउट करिए, वो देख के आओ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना है। ओके, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में उसका पूरा रेफरेंस देने वाला हूँ, उसी का कोड यूज़ करने वाला हूँ लिटिल ट्विक्स के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो सबसे पहले कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल एंड ऊबर, एंड गूगल DSUs काफ़ी पूछता है। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है एलिस एंड बॉब हैव एन अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑफ n नोड्स, ओके, एंड 3 टाइप्स ऑफ एजेस। 3 टाइप ऑफ एजेस हैं। टाइप 1 जो कि खाली एलिस ट्रैवर्स कर सकती है, टाइप 2 बॉब कर सकता है, टाइप 3 दोनों कर सकते हैं। ठीक है, गिवन एन एरे एज वेयर एजेस ऑफ आई इज टाइप यू वी रिप्रेजेंट्स अ बाई डायरेक्शनल एज। बाई डायरेक्शनल एज मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, आप ए से बी से ए पे जा सकते हो, ऑफ टाइप आई बिटवीन यू एंड वी। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस यू कैन रिमूव सो दैट रिमूविंग द एजेस द ग्राफ कैन स्टिल बी फुल्ली ट्रैवर्स बाई बोथ एलिस एंड बॉब। The graph is fully traversed by Alice and Bob if starting from any node they can reach to all other nodes. Okay, return the maximum number of edges you can remove and return -1 if Alice and Bob cannot fully traverse the graph. चलो एग्जाम्पल है यहाँ पे। कुछ कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो n आपका 1 से लेके 10 पावर 5 तक है, एजेस 1 से लेके मिनिमम ऑफ 10 पावर 5 या फिर 3 इंटू n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स। एजेस ऑफ लेंथ 3 है, टाइप यू एन वी। टाइप आपका 1 2 3 हो सकता है, यू एन वी आपके 1 से लेके n तक होंगे, एंड ऑल टपल्स आर डिस्टिंक्ट। सारी वैल्यूज यूनिक हैं, आपको कुछ भी रिपीट करके नहीं दिया गया है। ओके, सो क्वेश्चन में आपको n इज इक्वल टू 4 दिया है जो कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। एक एजेस का एरे दिया है जिसकी वैल्यूज कैसी हैं इस एरे में, इस 2D एरे में ये 3 वैल्यूज हैं, टाइप यू एंड वी। मतलब देयर इज एन एज फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 1। ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब आप 1 से 2 एंड 2 से 1 पे जा सकते हो। बट इन एजेस का एक टाइप है। टाइप क्या क्या हो सकता है? 1 2 एंड 3। टाइप 1 पे खाली एलिस मूव कर सकती है, टाइप 2 पे खाली बॉब मूव कर सकता है, एंड टाइप 3 पे दोनों मूव कर सकते हैं। ओके, तो इन एजेस के थ्रू अगर आप ग्राफ फॉर्म करोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये मैंने लीड कोड का एग्जांपल उठाया। सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने ग्राफ वगैरह तो बना लिया, आपको इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस रिमूव कर देनी है, जिनको रिमूव करने के बावजूद एलिस और बॉब इस पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स कर पाए, किसी भी नोड से किसी भी नोड पे जा पाए। सो हाउ डू वी सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? सो पहले इसका आउटपुट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट ये आने वाला है। ठीक है, यू कैन डिलीट दिस नोड, आप ये वाली रूट हटा सकते हो, एंड यू कैन डिलीट दिस रूट, आप ये वाली रूट हटा सकते हो। ठीक है, तो नाउ वी कैन से कि आप एलिस को कहीं पे भी खड़ा कर दो, वो पूरा ट्रैवर्स कर लेगी। एलिस यहाँ से इस नोड पे जा सकती है, फिर 2 से वो 4 पे भी जा सकती है। अब 4 से 3 पे तो जा नहीं सकती, कोई बात नहीं यार, वापस आओ, ब्लू वाली दोनों यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 पे चली जाएगी। तो यू कैन सी ऐसे आप एलिस को ट्रैवर्स करा के चेक करा लेना। बॉब की बात करें तो बॉब को भी कहीं से भी शुरू कर दो। लेट्स से बॉब को यहाँ पे आपने खड़ा कर दिया, अब आप यहाँ से बॉब ग्रीन वाले पे मूव कर सकते हैं, तो बॉब यहाँ पे आके 4 पे जा सकता है, 4 से 2 पे नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, बोथ वाली यूज़ करके 2 पे आ जाओ, बोथ वाली यूज़ करके 1 पे आ जाओ, तो बॉब भी सारी ट्रैवर्स कर सकता है। तो वी कैन से हम मैक्सिमम ये 2 एजेस हटा करके अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 2। यू कैन रिमूव 2 एजेस। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो, ये क्वेश्चन रीड करते ही और हार्ड का टैग देखते ही काफ़ी लोग गिव अप कर देंगे, सोचेंगे अरे यार इतना टफ ग्राफ का क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। नो, आप जाओ, मैंने DSU की एक प्रॉपर वीडियो बनाई है डिसजॉइंट सेट्स, वो पढ़ के आओ, एंड देन लेट्स कंटिन्यू दिस। ओके, तो आई होप तुम DSU की वीडियोस देख के आ रहे हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके, डिसजॉइंट सेट्स यहाँ पे क्यों यूज़ होने चाहिए, पहले उसकी बात करते हैं। DSUs क्या करते हैं, आप सिंपल देखो, इसमें इंडिविजुअल नोड्स होती हैं, ठीक है, और ये बताते हैं कि ये कितने कंपोनेंट्स हैं। इनिशियली आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, फिर आप कहते हैं अगर ये दोनों नोड्स रीचेबल हैं तो इन्हें सेम कंपोनेंट में कर दो। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई भी नोड, लेट्स से ये वाली नोड, इन दोनों में से कहीं भी रीचेबल है तो इस पूरे को एक कंपोनेंट में कर दो। मतलब एक कंपोनेंट क्या बताता है कि उस कंपोनेंट के अंदर की सारी नोड क्या हैं? रीचेबल हैं। तो हम इस क्वेश्चन को क्यों ना रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप से सॉल्व करें, मतलब हम एलिस के लिए एक ग्राफ बनाएं, बॉब के लिए एक ग्राफ बनाएं, और अगर वो ग्राफ सिंगल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, इसका क्या मतलब है कि ऑल नोड्स आर रीचेबल फॉर एलिस एंड ऑल नोड्स आर रीचेबल फॉर बॉब।
तो अगर ऑल नोड्स रीचेबल हैं एलिस एंड बॉब के लिए तो ऑब्वियसली वो मिनिमम एजेस होंगी। क्यों? क्योंकि डीएसयू क्या कहता है, वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ए एंड बी रखा हुआ है, ठीक है, ये सिंगल कंपोनेंट है। अब आपने सी ऐड किया, सी भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी एंड सी के बीच में कोई भी एज नहीं है, बट अगर आपके डीएसयू में आप बी एंड सी भेजोगे तो ये कहेगा यार बी एंड सी ऑलरेडी सेम कंपोनेंट का पार्ट है, तो वी विल नॉट ऐड एन एज। समझ में आया? तो इस तरीके से हम जो भी एक्स्ट्रा एज है या जो भी फालतू एज है जिसकी वजह से हम कंपोनेंट में ऑलरेडी हैं उसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उस एज को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा आइडिया बड़ा सिंपल है, जब जब हम दो कंपोनेंट्स को मर्ज करेंगे एक एज की हेल्प से, हम कहेंगे ये एज रिक्वायर्ड एज है और हम सारी रिक्वायर्ड एजेस को ऐड कर लेंगे फाइनली। ओके ओके, तो हमें पता चल जाएगा एजेस रिक्वायर्ड फॉर एलिस, ठीक है, प्लस एजेस रिक्वायर्ड फॉर बॉब। तो ये क्या होगा, मिनिमम एजेस रिक्वायर्ड फॉर एलिस टू मेक इट अ सिंगल कंपोनेंट, मिनिमम एजेस रिक्वायर्ड बाय बॉब टू मेक इट अ सिंगल कंपोनेंट। हमें टोटल एजेस मान लेते हैं m दिए, ठीक है, हमें टोटल एजेस क्वेश्चन में m दिए, तो हम m माइनस एजेस रिक्वायर्ड बाय एलिस एंड एजेस रिक्वायर्ड बाय बॉब कर देंगे, तो उतनी एज क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, और वही रिटर्न कर दो। जैसे हमारे केस में जो अभी आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि टोटल एज 6 दी है और एलिस एंड बॉब को मिला करके खाली 4 एच की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो, तो 6 माइनस 4 आपका 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक टाइप 3 दिया हुआ है, ठीक है, टाइप 3 या टाइप जो भी टाइप था, मतलब जिसपे बोथ ट्रैवर्स कर सकते हैं, तो हम हमेशा अगर बोथ वाली को प्रेफरेंस दें तो वहाँ से भी हम थोड़े एजेस बचा सकते हैं। कैसे, वो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डीएसयू क्लास से दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा, एक एलिस के लिए और एक बॉब के लिए। अब मेरा टास्क क्या है कि मुझे इसे सिंगल कंपोनेंट में ब्रेक करना है। अभी ये मल्टीपल कंपोनेंट है मेरे पास, यहाँ एलिस के लिए भी 4 कंपोनेंट है, बॉब के लिए भी 4 कंपोनेंट है। इसे सिंगल कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे यूजिंग मिनिमम एजेस। तो वी कैन से हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे एज रिक्वायर्ड या मिनिमम नंबर ऑफ एजेस की, इतनी एजेस तो मुझे मिनिमम चाहिए ही। नाउ यहाँ पे मुझे एक ग्रीडी अप्रोच लगानी पड़ेगी। आप देखो मेरे पास एक टाइप 3 एज भी है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम टाइप 3 एज यूज़ करेंगे। टाइप 3 एलिस और बॉब दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारी एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कम हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखाना हो अगर मुझे, तो आप देखो यहाँ पे 2 नोड्स थी, तो अगर मैं 1 वाली हटा दूँ, रेड वाली हटा दूँ जो खाली एलिस ट्रैवर्स कर सकती है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एलिस अभी भी जा सकती है और इस बार बॉब भी जा सकता है, करेक्ट। तो एक नोड एक्स्ट्रा हुई ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम इस एजेस में से सबसे पहले टाइप 3 वाली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एलिस के लिए सॉल्व करते हैं, तो टाइप 3 के लिए सबसे पहले 1,2, तो 1,2 को एक कंपोनेंट में लेके आते हैं। तो 1 इंटू इस समय आपको दिख रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, इसको आपने सिंगल कंपोनेंट में कर दिया, एजेस रिक्वायर्ड कितनी हो गई, 1। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, 1 इंटू बॉब द बिल्डर के लिए भी ऐड कर देंगे, बट ध्यान रखना यहाँ पे +1 मत कर देना, बिकॉज ये कॉमन है, कॉमन वाली हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, कॉमन वाली खाली एक ही बार ऐड होगी, ये एक ही एज है, हमने 2 ग्राफ लिया, 2 कंपोनेंट्स लिए, बट एक ही एज है ये। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फॉर दिस वन। तो टाइप 3 2 एंड 3, तो हम 2 एंड 3 पे जाके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, अब 2 एंड 3 कनेक्ट हो गए। नाउ यू सी 1 2 एंड 3 आपके एक सिंगल कंपोनेंट में है, ध्यान रखना 1 2 एंड 3 अब आपके सिंगल कंपोनेंट में हो गए। द मोमेंट आपने 2 एंड 3 ऐड किया, आप यहाँ पे जा करके क्या कर दोगे, एजेस +1। सिमिलरली यहाँ भी 2 एंड 3 ऐड हो गया, ये भी एक सिंगल कंपोनेंट में आ गया है। अब आपके दोनों ग्राफ में खाली दो दो कंपोनेंट्स है, ये है C1, ये है C2, इनिशियली 4 थे, अब 2 बचे हैं। ओके, अब हमारे पास और कोई टाइप 3 नहीं बचा, अब एलिस के लिए सॉल्व करते हैं, यानी टाइप 1, 1 2 एंड 3, ये 3 सॉल्व करते हैं, उसके बाद बॉब के लिए करेंगे। सो मेरी एज जा रही है 1,3 पे। ओके, सो ये रहा 1, ये रहा 3 एंड ये सिंगल कंपोनेंट में, तो आप ऐड नहीं करोगे एज। दिस इज द आइडिया, समझ में आया? क्योंकि ये सिंगल कंपोनेंट है यानी ये ऑलरेडी ट्रैवर्सेबल है, तो हमें एज ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ट्रैवर्सेबल है। आप देख सकते हो, आप 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, हो गया काम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 2,4। अब 2 आपका इस कंपोनेंट में है, 4 आपका इस कंपोनेंट में, डीएसयू से ऐड करोगे तो ये एज कनेक्ट हो जाएगी। नाउ दिस इज अनदर कंपोनेंट, अब ये सिंगल कंपोनेंट बचा। कितनी एज आपने ऐड की, एक एज और ऐड कर दी, ठीक है, 2 से 4 के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 1,2। अब देखो 1 एंड 2 दोनों क्या है इस समय, सिंगल कंपोनेंट में, तो नो नीड टू ऐड दी एज, तो हमने टोटल 3 एज ऐड कर ली। अब एलिस के लिए कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, लास्ट है बॉब के लिए 3,4, ठीक है, टाइप 2 बॉब के लिए था 3,4। तो आप देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, ये दोनों इस समय अलग कंपोनेंट्स है, तो वी विल मर्ज इट इनटू अ सिंगल कंपोनेंट, ठीक है।
तो अब ये भी एक कंपोनेंट बचा एंड आपने एज कितनी यूज़ करी, एक एज और यहाँ पे यूज़ कर ली। तो नाउ यू कैन सी कि ये भी सिंगल कंपोनेंट है एंड ये भी सिंगल कंपोनेंट है। सिंगल कंपोनेंट मतलब एवरीथिंग इज ट्रैवर्सेबल हियर फॉर एलिस, एवरीथिंग इज ट्रैवर्सेबल हियर फॉर बॉब। तो क्योंकि दोनों ट्रैवर्सेबल है वी कैन से आंसर तो आ रहा है। अब हमने कितनी एज लगाई, 4 एज मिनिमम रिक्वायर्ड थी। हमें क्वेश्चन में कितनी एज दी थी, 1 2 3 4 5 6। तो 6 माइनस 4, 2 एक्स्ट्रा एज थी और वही रिमूव कर दो, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ग्रेट, समझ में आया। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर आपको डीएसयूज आते हैं तो। नहीं आते तो कोई बात नहीं, सीख लो जाके। ओके, नाउ एक और केस, -1 वाला केस, कब आपका आंसर फॉर्म नहीं होगा। लेट्स से यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट बन जाते हैं। यहाँ पे लेट्स से एक पांचवी नोड आती जो ट्रैवर्सेबल नहीं होती फॉर बॉब, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स रह जाते। ठीक है, तो वी कैन चेक कि हर एज को ट्रैवर्स करने के बाद अगर एलिस या बॉब के लिए आपके पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स बच रहे हैं तो ये ट्रैवर्सेबल नहीं है, तो यू कैन रिटर्न -1 इन दैट केस। ओके, नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो यहाँ पे कितनी एजेस हैं, लेट्स से यहाँ पे m एजेस हैं और n नोड्स हैं हमारे पास। डिसजॉइंट सेट फॉर्म करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो ये जो ऑपरेशन होता है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा। वी कैन से आप ये लीनियर आइट्रेशन में ये दोनों कंपोनेंट्स फॉर्म कर सकते हो, बट हमें सबसे पहले 3 वाले के लिए सॉल्व करना है, उसके बाद 1 एंड 2 के लिए सॉल्व करेंगे, तो हमें इसे 2 बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ m ट्रैवर्सल। ओके, एंड दैट इज योर आंसर। बढ़िया, चलो भी इसे कोड करते हैं। ओके, सो अब कोड लिखते हैं। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन मैक्स नंबर ऑफ एजेस टू रिमूव। ठीक है, सबसे पहले मैंने डीएसयू का कोड यहाँ कॉपी कर लिया जो मैंने दूसरी वीडियो में पढ़ाया था। इसमें मुझे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। वाई चेंजेस, बिकॉज अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखो सो ये आपका 1 बेस इंडेक्सिंग है और आपको याद होगा मैंने वहाँ पे 0 बेस इंडेक्सिंग लिया था। तो इसे चेंज कर देंगे, बड़ा सिंपल है, हमारा जो साइज़ है उसे बस +1 कर दो। ठीक है, तो ये 1 बेस इंडेक्सिंग को ईजिली हैंडल कर पाएगा। मैं यहाँ पे यूनियन बाई साइज से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, यूनियन बाई साइज पे जब जब हम कंपोनेंट नहीं बना पा रहे थे, ठीक है, तो हम रिटर्न कर रहे थे, उसकी जगह पे मैं रिटर्न 0 कर दूंगा या रिटर्न फॉल्स कर दो, आपकी मर्जी है। एंड यहाँ पे आप आकर के, ठीक है, जहाँ पे हम कंपोनेंट फॉर्म कर लेते हैं उधर आप रिटर्न 1 कर सकते हो, रिटर्न 1। एंड टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मैंने आपको वहीं पे सॉल्व करके बताया कि कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर सारी नोट्स रीचेबल होंगी तो मेरे कंपोनेंट्स ऑलरेडी 1 हो जाएंगे। तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, ये सारे केसेस हैंडल्ड हैं, इसे एंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड रूट, बिल्कुल नो चेंजेस, यूनियन बाय साइज। अगर यूनियन पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न कर रहा है 0, यूनियन हो जा रहा है तो रिटर्न कर रहा है 1। चलो, तो ये क्लास को करते हैं मिनिमाइज। सो लेट्स स्टार्ट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एलिस के लिए, इज इक्वल टू न्यू डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे पास कर दो आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ओके, एंड वी कैन कॉपी दिस। ओके, देन पेस्ट। ये हो गया आपके बॉब साहब के लिए। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड, तो आई कैन से इंट एजेस, एजेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ सबसे पहले वी विल सॉल्व फॉर टाइप 3 के लिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो आई कैन से फॉर इंट एज, एज एरे कोलन एजेस। ओके, यहाँ पे हम आ जाएंगे एंड वी कैन से, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे एज ऑफ 0 =3 अगर टाइप 3 पे हो आप। ठीक है, टाइप 3 के लिए हम पहले सॉल्व करें जो बोथ से ट्रैवर्सेबल है। तो सिंपल आप कॉल कर लो एलिस डॉट, मेरे फंक्शन का नाम था यूनियन बाई साइज, लेट्स कॉपी दिस पेस्ट यूनियन बाई साइज। इसमें हम पास करेंगे वो 2 नोड्स जिसको मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं कह सकता हूँ एज ऑफ फर्स्ट इंडेक्स एंड एज ऑफ सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, इन 2 एजेस को हमें यूनियन करना है। ठीक है, तो ये तो हमने एलिस के लिए कर लिया एंड सिमिलरली हमने बॉब के लिए कर लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने बॉब के लिए कर लिया। तो ये तो मैंने यूनियन कर लिया इन दोनों के लिए। ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर ये यूनियन हुआ है तो मुझे 1 से इंक्रीज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो एज रिक्वायर्ड में मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा एज रिक्वायर्ड, ठीक है, प्लस इक्वल एलिस ऑफ एंड देन और ऑपरेटर बॉब ऑफ। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है, आप इफ एल्स से बच जाओगे। बेसिकली ये क्या करेगा,
पहले यूनियन बाई साइज कर देगा एलिस के लिए, फिर यूनियन बाई साइज कर देगा बॉब के लिए। इधर में से किसी भी एक के लिए अगर आपको 1 मिलता है, ठीक है, हमने यहाँ पे 1 रिटर्न करा है, आप ध्यान दो, इस वाले केस में सक्सेस केस में हमने 1 रिटर्न करा है। अगर कहीं से भी 1 आ जाता है तो 1 बिट वाइज और विद 0 या 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो हमें एडजस्ट रिक्वायर्ड +1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रिक थी। ओके, नाउ इसे हम कर लेते हैं कॉपी, एंड इसी तरह हम सॉल्व करेंगे अब एलिस और बॉब के लिए, ठीक है। तो आई कैन से सबसे पहले एलिस के लिए टाइप 1 एंड कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, बॉब के लिए है टाइप 2, ठीक है। तो यहाँ पे खाली एलिस आएगी एंड यहाँ पे खाली बॉब आएगा, ठीक है। सो हमने एलिस एंड बॉब के लिए जितने भी एजेस थे सारे निकाल लिए। नाउ हमें चेक करना है कि एलिस और बॉब कंप्लीटली ट्रैवर्स कर पा रहे हैं या नहीं। तो आई कैन से इफ एलिस डॉट कॉम्पोनेंट्स इक्वल्स है 1 के, एंड बॉब डॉट डॉट कॉम्पोनेंट्स इक्वल है 1 के। अगर दोनों सिंगल कंपोनेंट फॉर्म कर पा रहे हैं, इसका मतलब कंप्लीटली ट्रैवर्स कर पा रहे हैं, तो रिटर्न जो भी आपकी एजेस की लेंथ है, एजेस डॉट लेंथ माइनस मिनिमम एजेस जितनी रिक्वायर्ड थी, ठीक है। सो ये हो गया पेस्ट, एंड अदरवाइज यू कैन सिंपली रिटर्न -1। बढ़िया, चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क। कंपाइलेशन एरर, इंट, ये क्या है, h1.h2, ये क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, माई बैड, सॉरी। यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, एंड यहाँ भी कॉमा आएगा। ओके, लेट्स रन दिस अगेन। बढ़िया, अब इसे सबमिट करा लेते हैं। ओके, 84% फास्ट है, ग्रेट, ठीक है। सो बस यार, ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।